अगर पेपर देने जाना है मैथ का, यह क्वेश्चन देख लो और गारंटी है क्वेश्चन देख लिए 6 नंबर आप लोग करके आओगे। और हाँ, 3 दिन आप लोगों के पास बचा है, 3 दिन में अपना जी जान सब कुछ लगा दो और जो भी बचा है उसको तैयार कर लो। क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है कि ए 6,1, बी दिया है 8,2 और सी 9,4। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के क्या है, 3 शीर्ष हैं। तो इसके बीकड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बीकड़ की लंबाई क्या होगी देखना, एक बीकड़ हो जाएगा इसका क्या, BD हो जाएगा, और दूसरा बीकड़ क्या हो जाएगा इसका, AC हो जाएगा। 2 बीकड़ होंगे और यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इतना समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू समांतर चतुर्भुज है, दोनों यहां पे मान लो कहां पे, दोनों बीकड़ बिंदु O पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब एक चीज बाबू, बीकड़ की लंबाई मतलब क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बीकड़ की लंबाई AC हो जाएगी। ठीक है, BD के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो BD बीकड़ की लंबाई हो जाएगी। लेकिन मैटर फंस कहां रहा है कि बिंदु D का तो निर्देशांक दिया ही नहीं है। अब करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पे मैटर फंसेगा। तो इसको हम मान लेते हैं बाबू, क्या मान लेते हैं, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, देखना बेटा, ABCD एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के बीकड़ क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्या करेंगे बेटा कि जो बिंदु O के निर्देशांक होगा यह क्या होगा बेटा, AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, AC का जो मध्य बिंदु होगा, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BD का मध्य बिंदु जो होगा, क्या लिखोगे, ध्यान देना, BD का मध्य बिंदु। ठीक है, BD का जो मध्य बिंदु होगा यह बराबर होगा AC के मध्य बिंदु के। ठीक है, AC का लिख लो, AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बाबू मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए करोगे बाबू, क्या होगा, x1 + x2/2 और क्या होगा बेटा, y1 + y2/2। ए हो जाएगा BD के लिए। AC का करोगे, इसका भी होगा x1 + x2, यही होगा बेटा, x1 + x2 और y क्या हो जाएगा, 2 होगा, और इसका होगा y1 + y2/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे। अब बाबू BD का देखोगे तो BD का x1 x है और y1 x2 कितना है बेटा, 8 है। देखो x1 x हो जाएगा, इसको मान लेंगे x2, x प्लस कितना होगा, 8 हो जाएगा। कर लोगे बेटा x + 8/2। इसका करोगे बेटा y1 + y2 तो y + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, y + 2/2 होगा। इधर करोगे बाबू, x1 कितना है, 6 है, x2 कितना है, 9 है, 6 + 9/2 और y कितना बेटा, 1 है और 4, 1 + 4/2। इतना कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इतना आराम से कर लोगे। अब बाबू क्या होगा, यहां पे जब देखोगे बाबू तो क्या होगा, x + 8/2 और यहां पे कितना होगा, y + 2/2 होगा। ठीक है, यहां पे करोगे 9 6 15/2 और 4 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब एक काम करो बाबू, इसका तुलना कर दो। क्या करो, तुलना कर दो। देखो यह x इसके बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, तुलना करोगे। तुलना करने पर जब तुलना करोगे बेटा, जब तुलना करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, x + 8 हो जाएगा। ठीक है, और बटे 2 यह बराबर होगा बेटा 15/2 के। ठीक है, बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब निकालोगे बेटा तो x बराबर 15 - 8 होगा। तो x बराबर कितना, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, और दोबारा करोगे बेटा ऐसे, क्या होगा, y + 2/2 बराबर कितना आएगा, 5/2 की, y के बराबर होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो y बराबर 5, ये इधर जाएगा -2, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 3, y का वैल्यू आएगा 3, x का वैल्यू आएगा 7। ये हो जाएगा बाबू कितना, ये हो जाएगा 7 कितना, 3 हो जाएगा। बिंदु D का निर्देशांक आ गया। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू क्या होगा, BD के बीच की दूरी निकाल लो, बीकड़ BD निकल जाएगा।
AC के बीच की दूरी निकाल लो, बिकर्ड AC निकल जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ हम देखते हैं बाबू कैसे निकालेंगे इसको। हम मिटा AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, बिकर्ड लिख लेना मन करेगा, बिकर्ड AC के लिए। ठीक है, बिकर्ड AC के लिए करोगे तो क्या करेंगे बेटा, AC के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, AC के बीच की दूरी क्या होगी, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे। अब देखना x2 कितना है बाबू, AC के लिए निकालना है, इसको हम x1 मान ले, इसको y1 मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम x2 मान ले, इसको y2 मान ले, तो x2 9 होगा, x1 कितना होगा 6 होगा, तो कितना होगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू 4 है, y1 कितना है 1 है, तो कितना होगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करोगे 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, करोगे 3 त्रिका 9 और प्लस 9, तो 9 और 9 कितना होगा 18 हो जाएगा। कितना होगा 18 होगा। तो बाबू 18 हो गया। अब 18 का वर्गमूल आप लोग निकाल लो, तो क्या होगा 18 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा कितना 2 गुणे 9। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा और करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2 क्या होगा, बिकर्ड AC की लंबाई हो जाएगी। बिकर्ड BD की लंबाई निकाल लो बेटा, क्या निकाल लो, बिकर्ड BD की लंबाई निकालना ना बेटा, बिकर्ड BD की लंबाई। ठीक है, तो बिकर्ड BD की लंबाई जब निकालोगे तो क्या होगा, BD के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, BD के बीच की दूरी। ठीक है, BD के बीच की दूरी जब निकालोगे तो इन अंडर रूट सेम फार्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ जाओ बेटा, इसको हम मान लिए, क्या मान लिए बाबू, इसको मान लिए हम x1, इसको मान लिए y1 और इसको मान लिए x2, इसको मान लिए y2। ठीक है, तो क्या है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 8 है, x1 कितना है 7 है, तो 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 2 माइनस 3 का, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो करोगे बेटा 8 में से 7 गया 1 का स्क्वायर और 2 में से 3 गया माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा करड़ी में 2, तो इसके बीच की दूरी आएगी बेटा कितना √2 और इसके बीच की दूरी आएगी कितना 3√2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और वीडियो आप लोग पूरा अच्छे से देख लेना। ठीक है, और यह क्वेश्चन कर लेना जब तक आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में ना आए, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है। ठीक है, चलो फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।